कल मैंने आपको सवाल समझाया था, याद है? कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है, फिर डिसाइड। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। चलो शाबाश, ट्राई करो सारे, जल्दी करो। वेरी गुड। पकैर हो गया। चलो, जिन्होंने कल वाला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 7 किया वो 6 कर लें। चलो शाबाश। कौन वाला सवाल करें? शाबाश शाबाश, जल्दी करें। 15 नंबर का सवाल जल्दी करें। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? शाबाश 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 शाबाश। अभी लेटरम, ऑप्शन 2। अच्छा, ये बार हो गया जी, क्या और टाइम चाहिए? नहीं नहीं, 10 10 10 लगा ला, जितना जोर लगा सा लगा ला। ना 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 ना। वो तो सबसे मुश्किल पॉइंट ये वाला है। अच्छा रिबरल। इस सवाल को समझ गए बच्चों? Zircon Limited manufactures and supplies football for both domestic and international markets. File information is available from the company's records. Number of skilled worker कितने हैं जी? 250। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ 200। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं कि टोटल कितने घंटे काम कर सकते हैं? 50,000 घंटे काम कर सकते हैं। इसमें ओवर टाइम शामिल है? नहीं, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स से मुराद है कि नॉर्मल हालात में दिन के वक्त। ओवर टाइम का काम उस वक्त करेंगे जब सर पे कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल आदमी उनके पास कितने घंटे काम करने के हैं? 50,000। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1.5 घंटा लगेगा। तो स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर 42। अच्छा, यहाँ पे उसने बच्चों स्टैंडर्ड आर पर यूनिट हमें नहीं दिए सवाल में। क्या ये बात समझ आ रही है? उसने में टोटल स्टैंडर्ड आर दे दिए 50,000, लेकिन स्टैंडर्ड पर यूनिट नहीं दिए, और उसने एक्चुअल आर हमें दिए हुए हैं कितने? ये 1.5 है। ये बात याद रखनी आप। हालांकि उसको चाहिए था कि स्टैंडर्ड आर पर यूनिट हमें दे देता और एक्चुअल आर टोटल में दे देता। उसने पुठी हरकत की, क्या की? कि स्टैंडर्ड आर टोटल में दे दिए और एक्चुअल आर पर यूनिट में दे दिए। यहां तक की बात लगी? अगला पॉइंट, वेरिएबल ओवर डेट पर लेबर आर कितना जी? ये 75 रुपए किस चीज का बिल है? ये बिजली का बिल है, लेबर का नहीं है। ठीक है जी। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल पर मंथ। ये बना रही है, ये बनाने का इरादा है? बोलो 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 बोलो। ये बनाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए कल, मैन्युफैक्चर्स, हाँ, शतरोल शुरू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो काम तो करना है या करते जा रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब ये काम डेली बेस पे कर रहे हैं। तो 40,000 बनाने हैं या बना रहे हैं हर महीने में? ये बना रहे हैं हर महीने। ओवर टाइम इज पेड टू द वर्कर एट 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट। ओवर टाइम रेट क्या बच्चों, ये बताओ? 73.5। क्या ये बात सबको समझ आई है? ये 73.5 कैसे निकला? 42 का 1.75 करेंगे। क्या ये बात समझ आई है? अच्छा जी,
In order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wages incentive plans. The production manager has suggested the following option to the management. Option number 1 है ये, introduce a piece wage system at the rate of 72 per unit. ये बात मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि घंटे जितने मर्जी लगाएं, हमने इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 यूनिट बनाओ 72 रुपए ले रहे। It is expected to improve the current production efficiency from 65% to, लेकिन इसकी वजह से आपको घंटे फिर भी निकालने पड़ेंगे। भला क्यों? क्योंकि बिजली कितनी यूज हुई उसका ताल्लुक तो घंटों से ही होगा ना। नहीं बात समझ लगी? अच्छा, अब बच्चों मैंने आपको बताया था कल वाले सवाल में, मैंने आपको बात समझाई थी, अगर आपको याद हो, कि 3 कैलकुलेशन आपने करनी है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ऑप्शन 1, और हो सकता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों रिजेक्ट कर दें, एग्जिस्टिंग ही सबसे बेहतरीन हो। तो जिसने एग्जिस्टिंग निकालनी नहीं है वो 1 और 2 निकाल के बैठा होगा, उसमें से क्या कर रहा होगा? डिसाइड कर रहा होगा। क्या यहां तक की बात में नहीं सबको? अच्छा जी, तो बच्चों सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन निकालते हैं। नॉर्मल घंटे कितने हैं बच्चों? 50,000 जो दिन के वक्त काम करेंगे, और रेट क्या है? 42 रुपए। मल्टीप्लाई करेंगे कितना खर्चा आएगा? 21 लाख। अब पॉइंट यह है कि ओवर टाइम काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये कैसे पता लगेगा? अब जरा सुनिए, हम देखेंगे 40,000 घंटे, सॉरी 40,000 को फुटबॉल बनाते हैं, और 1.5 ये एक्चुअल घंटे हैं या स्टैंडर्ड है? ये एक्चुअल है। तो 40,000 को बच्चों 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आर आ जाएंगे हमारे पास 60,000। समझ आई? ये स्टैंडर्ड रेट नहीं है, ये स्टैंडर्ड घंटे नहीं है, एक्चुअल घंटे हैं। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्चुअल घंटे आ रहे हैं, जो कि उसको सवाल में देने चाहिए थे। बात समझ आ रही है नहीं? लेकिन उसने नहीं दी, क्योंकि वाई क्या था, उसको चाहिए था कि वो एक्चुअल में टोटल घंटे दे देता और स्टैंडर्ड में पर यूनिट रेट दे देता, लेकिन उसने स्टैंडर्ड पर यूनिट नहीं दिया, टोटल दे दिया, और एक्चुअल में उसने पर यूनिट दे दिया। इशू समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? तो एक्चुअल में कितने घंटे काम हो रहा है? 60,000 घंटे काम हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे अवेलेबल है? तो फिर 10,000 घंटे वो एक्स्ट्रा लगा रहे होंगे। नहीं समझ रहे? तो 10,000 घंटे वो शाम को काम कर रहे होंगे। अच्छा, तो फिर जब वो शाम को काम कर रहे होंगे बच्चों, उन 10,000 घंटों पे रेट क्या लगेगा? 73.5 रेट लगेगा। तो 10,000 इंटू 73.5 करके देख लो, 7,35,000 लगेगा। ठीक हो गया? अब बिजली भी शामिल करनी है बीच में, तो बिजली के लिए देखना ये है कि कितने घंटे काम हो रहा है? 60,000, उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 लाख रुपए की बिजली लग रही है। ये निकाल लिया था, ये था ही बेड़ा गर्क हो गया, नहीं निकला है। बिरयानी जो बोटी तो निकल गई, उन बाकी है ना पीछे रहता बाजदा में की बाजदा। हाँ जी, 73,35,000 ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन में खर्चा आ रहा है। यहां तक की बात लगी। अब आती है जी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि जितने यूनिट बनाते हो 72 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दो। तो बच्चों कितने यूनिट बनाते हैं? 40,000 यूनिट, उसको 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख। और निकाला था ऑप्शन नंबर 1, पढ़ लेते हैं। सिर पाड़ दे, इट दवा तेन, इट लैके ना गंदा खून कर देगा, जरा काला खून है ना दिमाग से, दंद पीले ने खून काला है, समझ नहीं आ रही। मतलब सीधा 72 रुपया पर यूनिट है, इन यूनिट में मल्टीप्लाई करना से क्या नहीं हो सकता। इससे आसान हो की होए, और इस तरह के सवाल पहले करवाया भी जो कल करवाया। की बंदा करे कसम है कि लितर पैने जाने। आप ही सोचो, तसली ना ईमानदारी सोचो, डिजर्व कर दो कि नहीं? वो सारी छित्रोल जो बचपन में हुई थी ना, सारी डिजर्व करते हो।
हजे भी मतलब मुर्गा बना के पिछू डंडे मारे, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਗਾ ਨਾ ਦਿਓ मतलब मारदा रहे, मार मार के बंदा हर शल लाल कर दे। अच्छा जी, अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अब वो कह रहा है कि इस वक्त एफिशिएंसी क्या है, 60 इस वक्त है, मतलब करंट सिचुएशन में है 65%। अब बच्चों एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एफिशिएंसी का फार्मूला लिखो, शाबाश जल्दी करो। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही है ना? बोलो 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 बोलो। तो बच्चों यहां से आप अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। सोचो जरा, एफिशिएंसी जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में है ना वो निकालते हैं पहले बच्चों। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आपके पास एक्चुअल आवर अवेलेबल है, स्टैंडर्ड आवर अवेलेबल नहीं है, मल्टीप्लाई 100। और एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी क्या है? एग्जिस्टिंग है 65। तो बच्चों स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट कितनी देर में बन जाना चाहिए था? 0.975 आवर में बन जाना चाहिए था। पहले हम ये निकालें। वो समझ लगी रेशियो कितना इस्तेमाल करनी? तो समझ आ गई रेशियो की, रेशियो कहाँ इस्तेमाल करनी है, समझ आ गई? तो रेशियो बच्चों क्या है जी? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। और याद रखिए कि एफिशिएंसी रेशियो है भी पर यूनिट। फार्मूले में जरा देखो, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, ऐसी है कि टोटल था? अच्छा जी, तो एक यूनिट बच्चों कितनी देर में बन जाना चाहिए? 0.975 आवर में बन जाना चाहिए। अब वो कहता है वो एफिशिएंसी 65% से कहां पे चली गई? 78% पे। क्या इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड चेंज हो गया? इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, स्टैंडर्ड वही है, एक्चुअल आवर कम हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं? तो बच्चों एक्चुअल आवर दोबारा निकालने हैं, लेकिन एक्चुअल आवर निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर पता होना जरूरी था, क्योंकि स्टैंडर्ड चेंज नहीं होना। नहीं समझ आई? तो स्टैंडर्ड आवर जब हमने बच्चों पहले निकाल लिए, अब दोबारा फार्मूला लिखेंगे। अब बच्चों एक्चुअल आर निकालने हैं, एक्चुअल आर में पता है स्टैंडर्ड आर कितने हैं? 0.975। एक्चुअल आर नहीं पता, इंटू 100। और 65 की जगह क्या रहेगा बच्चों? क्या ये पॉइंट समझ आ सकते हो? ये है सारे का सारा जुगाड़, 65 से 78 का। नहीं बात सुनी, नहीं समझ? ठीक है, तो इसका मतलब यह बच्चों एक्चुअल में फिलहाल आप बना रहे हैं 1.5 घंटे में 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो एक्चुअल में 1 यूनिट कितनी देर में बनेगा? 1.25 घंटे में बनेगा, मतलब 1.25 घंटे से बनेगा। तो हजम शुद्ध या खत्म शुद्ध? तो बच्चों 40,000 फुटबॉल बनाने हैं आपने, कितना फुटबॉल बनाना है? और 1 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा? 1.25। तो मुझे बताओ टोटल कितने घंटे लगेंगे? 50,000 घंटे में काम हो जाएगा, मतलब ओवर टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजम शुद्ध। अच्छा बच्चों अगला पॉइंट ये है कि मैं इस 60,000 के साथ क्या सलूक करूं कि मेरे यहां से 50,000 आ गए? नहीं,
आपके पास ये परसेंटेज हैं 65 और 78, अगर डायरेक्ट करना हो 65 से 78 में जा रहे हैं ना, तो आपके पास इस वक्त एक्चुअल घंटे कितने हैं? 60,000। देखो ना, डायरेक्ट भी निकालना हो इतना कुछ नहीं, इतने पापड़ ना बेलें। इस वक्त आप कितने घंटे काम कर रहे हैं? 60,000। इस 60,000 के साथ मैं क्या सलूक करूं कि मेरा पास 50,000 आंसर आ जाए? 78 पे डिवाइड करें, करके देख रहे जरा, सीधा सीधा काम। लेकिन ये समझने के लिए अटेम्प्ट लगाने पड़ती हैं। हजम शुद्ध करके देख लो, आंसर आता है। तीसरे किया है। अच्छा, अब अगला पॉइंट सुनो। जो यहाँ पे जो लॉजिकली ब्लेंडर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? देखो, वो कहता है कि इस वक्त एफिशिएंसी कितनी है? 65%। और इस वक्त घंटे कितने लग रहे हैं? 60,000। ऐसी है ना, करंट सिचुएशन में कितने घंटे काम हो रहा है? 60,000। और एफिशिएंसी क्या है? 65%। तो इसका मतलब यही है ना कि ये 65% है, तो इसको 65 में डिवाइड करेंगे तो 1% आ रहेगा। सोचो 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 सोचो, और मल्टीप्लाई कैसे करें? तो 78% आ रहेगा। अगर वो अपनी टिपिकल लॉजिक से सोचें तो होना तो वैसे ही चाहिए ना। 60,000 है, 60,000 को इस पे डिवाइड करना चाहिए, उसकी परसेंटेज पे। वो कितनी है? 65। और जिस एफिशिएंसी पे आप जाना चाहते हैं 78% पे, उससे क्या करें? मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा? 72,000। तो ये तो घंटे ज्यादा लग रहे हैं। पहले 60 लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? 72,000। तो ये एफिशिएंसी प्रूव होगी। ये तो एफिशिएंसी क्या हो गई है? बेड़ा गर्क होगी। नहीं समझ लगी? अब बोलो तो सही। अब मसला यहाँ पे आप चवल क्या मार रहे हैं वो पहले समझ लें। बच्चों, ये जो 60,000 है ना, ये एक्चुअल आ रहा है। तो 60,000 क्या है? एक्चुअल आ रहा है। आपके पास अगर स्टैंडर्ड दिए होते तो ये हरकत कर लेते। मतलब 60,000 आपके पास एक्चुअल आ रहे हैं, मतलब 60,000 आपके पास 65% नहीं है। आपको लगता है कि ये 65% है, लेकिन ये 65% है नहीं। समझ आ रही है? अब बोलो तो सही। देखो ना, एफिशिएंसी किस चीज के इंप्रूव हुई है आपकी? स्टैंडर्ड की बेस पे। आपकी एफिशिएंसी किस बेस पे इंप्रूव हुई है? स्टैंडर्ड की बेस पे। और ये 60,000 आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो एक्चुअल आ रहा है। वैसे ही है। तो बच्चों, अब जरा ध्यान से, 60,000 का हमें 65% लेना चाहिए ताकि 65% निकल आए। क्या निकला है? 60,000 खुद 100% है, उसका क्या करेंगे? 65% लेंगे, तो 65% निकल आएगा। कितना? उसको 78 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78% निकला है। तो समझ आइए, ये वाली हरकत अगर आपने पेपर में करनी है ना बच्चों, इससे आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आप 60,000 का समझ रहे हो कि 65% है, हालांकि 60,000 65% नहीं है, 100% है। नहीं बात तो लगी। इस फार्मूले में देखो बच्चों, इस फार्मूले को गौर से देखो, नीचे क्या चीज आ रही है? तो जो चीज नीचे होती है वो 100% होती है। फार्मूले में जो चीज डिनोमिनेटर पे आती है वो क्या होती है? वो खुद 100% होती है। नहीं बात समझ लगी? और बोलो तो सही। जब परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, जो चीज नीचे होती है वो बेस होती है ना। वो क्या होती है? बेस। वो खुद 100% होती है, और ऊपर वाली वैल्यू उसके हिसाब से निकलती है। मतलब अगर मैं कहूं कि 60% आंसर आया मेरा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 60% ऑफ किसका लेना है? एक्चुअल आवर्स का। इसका मतलब है एक्चुअल आवर कितने परसेंट है? 100%। नहीं समझे? नहीं समझे? इसका मतलब बच्चों ये हुआ ना फिर कि स्टैंडर्ड आवर 60 है, एक्चुअल आवर 100 है, तभी जाके आंसर निकला होगा। समझ आई ना? एक्चुअल आवर हमेशा यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं? 100%। आपको सवाल में दिया हुआ 60,000 घंटे, एक्चुअल है कि स्टैंडर्ड है?
तो ये जो 60,000 घंटे है ये 100% है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 65 से, तो 65% निकलेगा। पॉइंट समझ आया? अब 65% से 78% पे जाना है, तो 78 पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो ये है थोड़ी सी औखी बात। औखी बात अगर समझ नहीं ना आई बच्चे, अगर बच्चों वाले तरीके से बात समझ नहीं है, तो तरीका फिर वही है। क्या? आप पहले एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला लिखें, एक्चुअल आर आपको दिए हुए, वहां से स्टैंडर्ड आर निकालें। तो स्टैंडर्ड आर कभी चेंज नहीं होने, चाहे कोई आप कोई वेज प्लान इंप्लीमेंट करो चाहे ना करो, स्टैंडर्ड आर कभी चेंज, कि एक यूनिट इतने घंटे में बन जाना चाहिए। अब आगे वेज प्लान इंप्लीमेंट है या नहीं है वो आपका मसला है। वेज प्लान इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो लोग ज्यादा टाइम लगाएंगे, नुकसान होगा। इंप्लीमेंट कर दोगे तो लोग कम टाइम लगाएंगे, फायदा होगा। लेकिन स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो सकता। नहीं बात में लगी? तो ऊपर वाले फार्मूले से स्टैंडर्ड आप निकाल ले, वही स्टैंडर्ड दोबारा यूज कर लिए। पहले एफिशिएंसी रखी 65, अब कितने रखी? 78। तो आसान काम क्या है, ये वाला कि वो वाला? ठीक है जी। ये पेपर में आप कर सकते हैं, वो पेपर में आपसे ज्यादा चांस है कि गलत होगा। आप पेपर में ही चवल मार रहे होंगे क्या, 60 को 65 पे डिवाइड करके 78 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और आंसर आ जाएगा 72,000, मगर पहले से ज्यादा घंटे लग रहे हैं। तो लगिए, हालांकि एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि टाइम क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। तो टाइम कम लगेगा, उसके लिए आपको पहले स्टैंडर्ड पहले निकालना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कितना है, जिसके हिसाब से कंपेयर करेंगे कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। तो समझ आई बात? अच्छा जी, ये एक टेक्निकल पॉइंट था, इसको याद रखना। बरल, अब बच्चों एक यूनिट बनाने पे अब कितने घंटे लगेंगे? 1.25। 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 यूनिट से, और मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। 37,50,000 रुपए बिजली का बिल पे करेंगे, और 28,80,000 रुपए लेबर को पे करेंगे। और ऑप्शन नंबर 1 के मुताबिक 66,30,000 रुपए का खर्चा आएगा। हजम? ऑप्शन 2 आसान है, इंट्रोड्यूस ए बोनस प्लान विद ए गारंटेड वेज ऑफ 48 पर आवर। अब यहाँ पे यार है ना, जब भी बोनस आएगा ना, इसका मतलब है पेमेंट किस बेसिस पे हो रही है? पेमेंट यूनिट की बेस पे नहीं हो रही। कल बताया था आपको, बोनस का मतलब ही है टाइम सेव है, और टाइम सेव का मतलब भी है कि टाइम पे कैलकुलेशन किया आपने, यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस ए बोनस प्लान विद गारंटेड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड ऑफ 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब है कि आपको 48 रुपए उसी वक्त मिलेंगे जब आप एक यूनिट 1.4 आवर में बनाएंगे। दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय 60%। और वो कहता है इसकी वजह से आपका ओवर टाइम 60% कम लगेगा। तो इसका मतलब फिर कितने घंटे लगेंगे? 54,000 घंटे लगेंगे। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? मतलब वो ये कह रहा है कि ओवर टाइम नहीं लगेगा। देखो 50,000 घंटे तो वो जो दिन में लगने ही लगने हैं, और वो ये मान रहा है कि ओवर टाइम भी लगा। मान रहा है कि नहीं मान रहा? मान रहा है कि ओवर टाइम लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है? सारा नहीं, कितना लग रहा है? 40% लग रहा है। कितना लग रहा है? 40%। तो ओवर टाइम के घंटे कितने निकाले थे? 10,000। उसमें से 40% लगेगा, 60% नहीं लगेगा। तो समझ आ गई बात? तो कितने घंटे लगेंगे ओवर टाइम के? 4,000। दिन के लगने ही लगने हैं। ओवर टाइम की नौबत ही तब है ना, बाकी दिन के सारे खत्म हो गए। तो 50 तो लगने ही लगने हैं, 4 और ऊपर भी लगने हैं। तो समझ आई बात? तो बोलो तो सही। दोबारा पढ़ लें जी। रेट क्या है जी? 48 पर आवर बेस्ड ऑन 1.4 आवर। तो बच्चों 40,000 फुटबॉल बनाने हैं, और एक फुटबॉल 1.4 घंटे में बनना चाहिए। तो कितने घंटे निकल आएंगे? 56,000 घंटे निकल आएंगे। और 56,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 48 के साथ। 268800। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब आपके दिमाग में होगा सर जी कि 56,000 घंटे लगे हैं तो बिजली भी 56,000 घंटों के हिसाब से आनी चाहिए ना। नहीं, वो पता क्या कह रहा है,
कहते 56,000 घंटों के हिसाब से पेमेंट करेंगे, लेकिन लेबर ने 56,000 घंटे नहीं लगाए होंगे, लेबर ने 54,000 घंटे लगाए होंगे। कैसे पता लगा? उसने कहा कि आपका ओवर टाइम रिड्यूस हो जाएगा कितने, 60%। 10,000 घंटे से 60% घंटे निकाल दें तो कितने घंटे काम किया, 4,000 घंटे। तो बिजली जो असल में चली है वो कितने घंटे चली है बच्चों, 54,000 घंटे चली है, जबकि उनको पेमेंट हुई है 56,000 घंटों की बेस पे। उन्होंने 56,000 घंटे काम नहीं किया। ये स्टैंडर्ड आर वाला हमने पॉइंट कल भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब उनकी मर्जी है वो जल्दी काम खत्म कर लें, उनकी मर्जी है वो देर में काम खत्म करें। हमको कहेंगे तुम्हें हमने इतने पैसे दे दिए, ये क्या है जी, मिनिमम गारंटेड वेज। नहीं बात समझ, हम लोग कह रहे हैं हम तुम्हें एक इवेंट बनाने के लिए टाइम कितना दे रहे हैं, 1 से 4 घंटे का। नहीं समझ आ रही? और 1 से 4 घंटे के साथ हम तुम्हें पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस में तुम्हारे इतने पैसे बनते हैं, एडवांस तो बता दिया उसको। अब उनकी मर्जी है वो 56,000 घंटे लगाएं या 60,000 घंटे लगाएं या 70,000 घंटे लगाएं, पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने। मेरी बात सुन लगी? मतलब वेजेस एडवांस में तय हो गए हैं कितने, कि भाईजान हमें तुम्हें कितने पैसे देंगे, 26,28,000 पैसे देंगे, अब तुम्हारी मर्जी जितना मर्जी टाइम लगाओ। जब उनको पता लगा भाईजान इतने पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, तो फिर अब टाइम का रौला कोई नहीं, पेमेंट पहले तय हो गई है। ये ऐसी जैसे आप मकान बनवा रहे हैं, ठेकेदार को कह दिया भाईजान 26,28,000 रुपये तुम्हें दे देंगे, मकान बनवा दे, तो इसका मतलब अब बीच में टाइम का रौला नहीं है। लेकिन अब ठेकेदार को भी पता यार इतने पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, तो वो फिर क्या करेगा, जल्दी काम खत्म करके किसी और काम को पकड़ेगा। नहीं बात समझ आ रही? क्योंकि इसमें तो काम, इसमें अमाउंट क्या हो गई है, तय हो गई है। तो बात समझ लगी है? आप जरा देख लिया करें कि जब भी आप कोई काम करवाएं जिसका ताल्लुक टाइम के साथ हो, मतलब फर्ज अगर आपने कटिंग करवानी है, क्या करवानी है, तो नाई पूरा घंटा लगाएगा थोड़ा सिर तो बाल कटने वास्ते। क्यों? क्योंकि उन्हें कहना भजन मैं 100 थोड़े को 500 रुपये लेना ही लेना है। तो 500 रुपया आपके सामने वो हलाल करने की कोशिश करता है। क्या करता है, टाइम बहुत लगाता है। आपको फील होता है यार इन्हें बहुत काम किया। बात समझ लगी है? तो आपको फील होगा यार इसने वाकई टाइम लगाया, यार इतना टाइम तो उसने लगाया कि 500 रुपये देता बंद है। और नाई को पता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक वेला, मेरे को सिर्फ एक ही गाहक आया आज, तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ही मैं जिन्ने पैसे निचोड़ सकता ਇਹਦੇ ਕੋਲ ही निचोड़ने ने। तो लगा रहेगा आपका एक एक बाल पकड़ के काटता रहेगा, और आपका जमीर भी अंदर से कहेगा यार नाई ने बहुत खलूस ना काम किया है, बंदे ने आ रहे अगर 700 भी मंगेगा ना मैं 700 भी देंगे। तो बात समझ लगी है? लेकिन अगर आप रेट उसके साथ पहले तय कर लें कि मैं देने 150, तो वो 1 घंटा कभी नहीं लगाएगा, 5 मिनट में टेंड करके साइड से मारेगा। समझ आ गई? अगर आप नाई के साथ रेट तय कर ले शुरू में, फिर टाइम मैटर ही नहीं करता। लेकिन अगर आपने उसके साथ रेट तय नहीं किया, आप जाके बैठ गए आपके भाईजान चलो जी शुरू हो जाओ, उसको भी पता पहली दफा आए और आपको पता ये पहली दफा काम कर रहे हैं, तो अब उसने करतब दिखाने हैं आपको, ताकि आपका जमीर अंदर से कहे कि अरे जो भी पैसे मांगेगा तो देना नहीं। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इसी तरह से बच्चों, अगर हम बात करें टीचर के साथ, हम तय करें कॉलेज में टीचर के साथ तय करें यार तुमने एक लेक्चर पढ़ाना है 1 घंटे का, 1,000 रुपये पर घंटा पे करेंगे, तो वो अकाउंटिंग का कोर्स कितने घंटों में खत्म करेगा? वो खत्म ही नहीं करेगा। वो अगस्त भी क्लासा रखेगा, बल्कि सितंबर से भी पेपर है तो एक दिन पहले भी तुम बुलाएगा यार अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसको पता है जितने घंटे में ज्यादा पढ़ाऊंगा उतने पैसे पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी टीचर के साथ रेट तय कर ले एडवांस में कि सर आपने ये बैच पढ़ाना है, आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, घंटों का हिसाब हम नहीं करते, तो हो सकता है वो सिलेबस 2 महीने में उड़ा दे। नहीं बात समझ आ रही? क्योंकि उसको पता लगा यार मुझे पैसे मिल गए जरे मिलने से, अब मैं ये खत्म करता हूँ एक नया बैच पढ़ाऊंगा। लेकिन जिसके दिमाग में ये हो कि घंटे के हिसाब नाल पेमेंट होनी है, वो क्या करेगा, कभी सिलेबस नहीं खत्म करेगा। ठीक हो गया जी? तो पुत्र तू भी एक घंटे के चक्कर से बैठा है,
कि मैं कम से कम 3000 घंटे पूरे करांगा तो R2 पास होनी है। तो तेरे अजे होए ने 500, ठीक है जी, तेरे होए ने 500 घंटे, 2500 घंटे तो होर लाने थे। हौसला कर, ठीक हो गया जी। तो 56,000 घंटों की बच्चों पेमेंट कर देंगे। अब एक्चुअल में उन्होंने घंटे कितने लगाए? 54,000। तो बिजली का बिल 54,000 घंटों की बेस पे निकलेगा। समझ आ गई है कि नहीं आ गई? पेमेंट 56,000 घंटों के हिसाब से हमने कर दी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कितने घंटे लगाए? 54,000। तो 54,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, बिजली का बिल इतना आया 6.738 मिलियन। अब बताएं कौन सी ऑप्शन बेस्ट है जी? 6.63 मिलियन कम आंसर है। तो बच्चों हमें अंग्रेजी इतनी आती कोई नहीं, हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन 1 इज मोस्ट इकोनॉमिक, बस इतने अंग्रेजी में हो गई। क्या क्या? हाँ, तेरा सत्यानाश। ये 48 रुपया पर घंटा है, किसकी बेस पे है? हाँ, उसने कहा कि दिन का रेट है कि शाम का रेट है? समझ नहीं आ रही की क्या था। 4,000 घंटे की पेमेंट की है? नहीं, हम नहीं करेंगे ना, हम 48 के हिसाब से, क्योंकि तय उसके साथ क्या हुआ है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि तय उसके साथ क्या हुआ है कि हम हर यूनिट तुम्हें कितने घंटे बनाना है? 1.4 में। अब तेरी मर्जी है, तू 1.4 में बनाता है या नहीं बनाता, हम तुम्हें 1.4 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब तू 1.6 घंटे लगा या 1.2 घंटे लगा, हमें से कोई लेना देना। हमें तुम्हें हर घंटे के कितने पैसे देने हैं? 48 रुपये। तो चाहे आप दिन के वक्त काम करें, चाहे आप रात के वक्त काम करें, हमने तुम्हें 48 के हिसाब से पेमेंट कर दी। ये नीचे वाली जो लाइन है ना, ये इसलिए हमने यूज की है कि बिजली कितनी इस्तेमाल हुई है आप, और समझ आ गई है? इसका हर किसी मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले जो 4,000 घंटे हैं उसको ओवर टाइम अलग से पे करेंगे, नहीं। उसके साथ तय तय हो गया रेट 48 रुपये पर आवर, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर ऑफ 1.4। नहीं समझ लगी? और हो गया। पकेर लिमिटेड हो गया जी।